डॉक्टर साहब, आज जो है नैब तरमीम केस के हवाले से समाअत हुई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। देखें, ये तो अभी नैब तरमीम का केस इसकी अगली समाअत है। बराह रास्त नशर नहीं हुई, हम जानते हैं, और वहाँ पे जो अदालत में हुआ उसकी ज़ाहिर है कि रिज़ल्ट आ गई सामने किसी न किसी अंदाज में। और अब ये 5 तारीख को मुशावरत के बाद ख्वाजा हारिस साहब से, तो उसमें खान साहब दलाइल देंगे। ख्वाजा हारिस साहब देंगे या खान साहब देंगे खुद, ये अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा जो है वो ये कि जो 9 मई के हवाले से फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग की आपने बात की, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के ज़ेर सदारत। अच्छा, उसमें कोर कमांडर्स आ रहे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स आ रहे हैं। 2-3 बातें उसमें। एक तो दोबारा अफ़गानिस्तान की सरहद से दहशतगर्दी की बात हुई है, और इस दौरान पिछली मीटिंग और इस मीटिंग के दौरान वाक़यात पेश आए हैं दहशतगर्दी के, और शहादतें भी हुई हैं, तो उस पर भी यकीनन बात हुई होगी। और फिर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके ऊपर बात हुई, जो सोशल मीडिया के हवाले से कश्मीर का जिक्र हुआ और गज़ा का जिक्र हुआ। और गज़ा के ज़िक्र के साथ साथ जो रफ़ा ऑपरेशन है उसमें आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हमायत हुई। अच्छा, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र हुआ, जब ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया का जिक्र हुआ। अच्छा, जो इसमें बात है ना कि 9 मई के हवाले से, तो उसमें ये नहीं है कि मंसूबा साजों को या उनको किया जाएगा, उसमें यह है कि इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। सही। तो अब ये बात, सवाल ये कि इसकी मुखातिब यकीनन अदलिया ही हो सकती है कि वो फैसले करे। अच्छा, इसके फैसले जल्दी होने चाहिए, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको उन पर केसेस चलें, जो नहीं हैं उनको छोड़ा जाए। तो अदालतों भाई, ऐसा अगर होता ना कि फ़ैसला कर लिया तो फिर तो हालात मुल्क के दूसरे होते। ये तो मुतालबा हो रहा है अदालतों से कि आप, और ये मुतालबा सबकी तरफ से ही हो रहा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनको एक तरफ करें, और जो ज़िम्मेदार नहीं हैं उनके मुकदमे जल्दी चला के उनको जो है वो रिहा किया जाए। फिर जो है वो इक़्तिसादी तरक्की और गैर कानूनी सरगर्मियाँ, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनकी वापसी, और कौमी डेटाबेस की हिफाजत। तो ये जो है ये बुनियादी तौर पे जो है ये इसमें वही बात 9 मई के हवाले से, और उसका फ़ैसला जल्द हो, अदालतें जल्द फ़ैसला करें। दूसरा ये है कि इसमें गज़ा का जिक्र, कश्मीर का जिक्र, दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की सौल से हो रही है, उसे कैसे अब सफारती मामलात पे ही देखना है ज़ाहिर है, और मुल्क में जो है वो ये जो स्मगलिंग को रोकना और ये सारे मामला, तो ये इसमें सारी बातें हैं। अच्छा, इसमें उसके साथ जो है सियासी इस्तेकाम इसमें नहीं है। ज़ाहिर है कि इस सलामी की बात नहीं कर रहा, वैसे मुल्क की बात कर रहा हूँ। मुल्क में सियासी इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा, और मईशत जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है उस पर खामोशी छा गई है इस वक्त, क्योंकि बजट तो आना है और आ रहा है। ग़ालिबन 10 तारीख को बजट पेश करने की मेरी यहाँ के लोगों से बात हुई इस्लामाबाद में, 10 तारीख को बजट पेश हो। लेकिन ये कि एक ऐसा गोरख धंधा बन गया है पिछले कई सालों में मईशत, कि अब वो, मैं अपनी उसी बात को फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि मईशत और सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और सोशल अनरेस्ट ना हो मुल्क में, बेचैनी। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो जराइम हो रहे हैं, अजीब किस्म के जराइम, यानी एक तो है ना जो दहशत गर्दी है, लेकिन ये कि उसने बच्चों को फेंक दिया, बच्चों ने मतलब है कि मतलब अजीब किस्म का सोशल अनरेस्ट ज़ाहिर करता है ये कि जो है वो। अच्छा, फिर पहले एक ज़्यादा, मैं पुरानी, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा, और ना मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो मेरा ख्याल है कि काबिल एतराज़ होगी या लगेगी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जब कोई नागहानी आफत आती थी, कोई हादसा होता था, ये मैं चंद साल पुरानी बात ही कर रहा हूँ, तो एक मामूल होता था वहाँ पे कि वहाँ पर जो ज़ख्मी हो गए लोग, या हादसे में इंतकाल हो गया, या जो भी कुछ हुआ, या कोई आग लग गई, कोई सानिया पेश आ गया,
अब से 28 लोग कल अपनी जानों से गए, एक्सीडेंट हुआ सुबह, कुछ भी हो। तो जो हमारे अकाबरीन हैं, मुंतखब नुमाइंदे, देखिए फ़ौज भी हमारी है और पॉलिटिशियंस और जो सिविलियन साइड है वो सब हम, मैं तो ये तफरीक बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन आप देखें ना कि वहाँ पर शहादत अगर हो तो फ़ौज, मैंने आपको बताया था शोधा फाउंडेशन का, एक अचानक मुझे पता चला था कि एक शोधा फाउंडेशन फौरी, और वहाँ शहादत हो किसी की, हमारे प्यारे खूबसूरत जो है जवान, तो आप देखें कि फ़ौज के जो लोग हैं, चाहे वो कोर कमांडर हों, चाहे आर्मी चीफ हों, बाकी सारे हों, अब एक ख़ास अंदाज में वहाँ पहुँचते हैं और शहीदों के लिए जो है वो एक ख़ास अंदाज। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो सिविलियंस हैं, तो हमारे ये जो सिविलियन लीडर्स हैं, और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहले होता था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि जी वज़ीर आला, किसी भी सूबे के वज़ीर आला ने हस्पतालों का दौरा किया और ज़ख्मियों से इयादत की, और ये मामूल था। ये मुझे नहीं पता कि ये आज से 5-7 साल पहले ये ख़त्म हुई है रवायत, 10 साल पहले, लेकिन हमेशा ऐसा होता था। हादसा हुआ, वहाँ पर जो MNA MPs, अच्छा जो नहीं है वो भी, यानी जो हुकूमत में नहीं है वो भी, पार्टियाँ वहाँ पर पहुँचती थीं, रहनुमा पहुँचते थे, दुख सुख में साथ होते थे। अब यहाँ पर एक अजीब सा स्टेटमेंट आ जाता है, एक बयान, दुख का इजहार हुआ, मजम्मत हुई, दुख का इजहार हुआ, सदमे का इजहार, वो पता नहीं कोई दुनिया के किस कोने में बैठा है, कोई किस कोने में बैठे बैठे हमारी खबर चला दो। वो जो एक लोग अवाम के साथ, और मैंने कहा ये हुकूमत के लोग नहीं करते थे सिर्फ ऐसा, वो हुकूमत के लोग तो मतलब वज़ीर और MNA और वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो पहुँचती थी हॉस्पिटल, नवाज शरीफ साहब पहुँच जाते थे, जमात इस्लामी के कैंप लगते थे, अगर ऐसा कोई बड़ा वाक़या पेश आ जाए, जमात इस्लामी के लोग, बाकी मैंने कहा ना सारी जमातों के जो जहन में है। अब वो इतना डिस्कनेक्ट है इस वक्त, इतना डिस्कनेक्ट, कोई हादसा पेश आ जाए तो जनाब खबर आती है कि लोगों ने ख़ुद अपनी मदद कर ली, और यानी कोई किसी शहर में कोई लोड शेडिंग हो रही है, कोई मसाइल हैं, कोई जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है लोग, वो सब अपने अपने रहनुमाओं की खुशनुदी के लिए, कोई कहीं पहुंचा हुआ है, कोई कहीं पहुंचा हुआ है। ये मुल्क में लोग हैं ना, पब्लिक है, इस वक्त लोगों के मसाइल कौन हल करेगा? अगर सारी तवज्जो चली जाएगी अकाबरीन को खुश करने में, तो लोगों के मसाइल, इश्यूज़ देखें ना आप, यानी 18 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, लोग कैसे घरों में रह रहे हैं, कैसे उनके बजट सरों पे अजाब बन के गिरेगा, क्या मतलब उनके साथ कोई राब्ता तो करें। एक हमारी देखें ना, मतलब, और इसमें मैंने आपसे कहा ना, हुकूमत नहीं, हुकूमत बल्कि एक तरह से, अब मैं तो ये चंद साल पहले तक तो ये होता था कि एक कायद पहुंच गया तो दूसरे ने ज़रूर कायद ने पहुंचना है, तीसरा ज़रूर पहुंचेगा, मतलब एक तरह से होता था। अच्छा, ब्लड डोनेट कर रहे होते थे सियासी जमातों के, ये नहीं कि सिर्फ ईदी ट्रस्ट या छिपा फाउंडेशन या बाकी, नहीं नहीं, वहाँ पे सियासी जमातों के कारकुन, मजहबी जमातों के कारकुन पहुँचे होते थे, ब्लड डोनेट हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया जी, ये फौरी तौर पे। ये पता नहीं कैसे किस वक्त ये ख़त्म हुआ है सारा सिलसिला, कि एक बयान आ जाता है कि जी, मतलब अब जैसे लोड शेडिंग हो रही है तो खामोशी है। अच्छा, उसके ऊपर जो है वो मतलब है कि कोई प्लान नहीं है किसी के पास कि कोई मुतबादिल प्लान हो। भाई मजम्मत करते हैं तो करते हैं, वो तो सब करते हैं, भाई कोई प्लान, को मुतबादिल प्लान कि कैसे इसको हमने हल करना है, कैसे ये मसाइल गंभीर। तो गुजारिश ये है काबरीन से कि वो ज़रा इसको अपनी वो जो हमारी रवायात थी, जिसमें देखिए वो बड़े एक तो मजबूर होते हैं ना, वो बता देते हैं हमें दवाइयाँ, अच्छा दवाइयों का इंतज़ाम करते हैं आप, अस्पताल में कोई भी आ जाए वहाँ उनका पॉलिटिकल लीडर, किसी भी जमात का, तो एक तो सूदिंग इफेक्ट जाता है, फिर ये होता है उनका एहसास होता है कि किसी पर दवाइयाँ नहीं, हमें दवाइयाँ अरेंज कर दें, वो जी डॉक्टर्स को कह दें, वो जी ऐसे कह दें, ऐसे कह दें। ये एक मामूल होता था, सारे काम छोड़ के वो वहाँ पहुँचते थे पहले, और एक तरह से कम्पीट कर रहे होते थे एक दूसरे से। अब नहीं, अब रोज़ हादसे होते हैं, कभी कोई बस खाई में गिर गई, कभी बच्चे की डेथ हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी वाक़या पेश आ गया, कभी सवाल ही पैदा नहीं। मजाल है जो कोई किसी के घर कोई पहुँचे, कोई जाके उनसे मिले, कोई जाके उनकी आंसू पहुँचे, टोटल डिस्कनेक्ट। तो
मैं बस गुजारिश कर सकता हूँ अपने अकाबरीन से कि जब इस तरह के वाक़यात पेश आएँ, अच्छा या तो मैं कहूँ ना कि आर्मी की साइड पे ऐसा नहीं हो रहा, उनकी साइड पे जो रूटीनली आप देखें हम होता है नमाज जनाजा, फिर तरीके से वो मतलब है कि वो सलामी दी जाती है, वो जो शहदा का जैसे होता है, तो वो तो यहाँ पर ये रस्म कैसे ख़त्म हुई है और क्यों ख़त्म हो गई है? और ये हुकूमत की नहीं थी, ये उनका काम था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं ना। तो भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के में जो है उसके एमएनए एमपी को कहेंगे जाओ पहुंचो वहाँ अस्पताल, खुद अगर नहीं जा सकते बड़े लोग, और जाके अस्पताल में पहुंचो यार ये हादसा हुआ है वहाँ पे अब दवाइयाँ महंगी, डॉक्टर्स को तो आप वहाँ ये क्यों नहीं पहुँचते? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं पहुँचते कि पहले पहुँचते थे, पहले तस्वीरें आती थी बाकायदा, छपती थी अखबारों में, और अखबारों से हटके वो खुद एक मतलब होता है कि लोगों में जाएं आप सियासत करें, आप ये बयान देने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। तो ये मुकम्मल एक ऐसा डिस्कनेक्ट एक नज़र आ रहा है इस वक्त हमें अपने एलीट से और लोगों के दरमियान कि ये कल ऐसे वाक़या सुबह पेश आया, तो एक हादसा हुआ, इससे पहले भी हुआ, एक बच्चे की डेथ है, तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि कोई तो जाके जाएगा ना घर उनके, कोई तो जाके कहेगा कि भाई मैं आपके इलाके का मैंने एमपी हूँ, यहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा था, ये किया था और ये आपके यहाँ हादसा पेश आ गया। सब नहीं, इससे पहले भी हो रहे हैं वाक़यात, नहीं कोई है ही नहीं। तो अब उम्मीद करते हैं, अब मैं तो ये कि अगले चंद दिनों में कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई वाक़या पेश आया करूँगा तो नाम लेके क्या करूँगा, ये इस इलाके का मैंने, ये इस इलाके एमपी है, इस पार्टी का भाई, और ये नहीं पहुँचा, और ये इस इलाके के बाकी लोग भी हैं, तो बराए करम ये शायद ना कहूँ, ठीक है ना लेकिन ये कि ये करें शुरू, ये लोगों के साथ कनेक्ट करें अपने आप को, और किया हुआ था पहले, और अलखिदमत तो एक्टिव है अभी भी, लेकिन ये है कि वो अलखिदमत ने तो सैलाब के दिनों में और अभी जो गज़ा के ऊपर भी सारे मामला चल रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा जमात इस्लामी चूँकि फ़ाल नज़र आती है ऐसे मौक़ों पे, लेकिन ये है कि जब ये वाक़यात पेश आएँ तो वो ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल से उनके जो लोग हैं उनकी तो एक पूरी मुनज़्ज़म सिलसिला है सारा, तो ऐसे हादसात वगैरह पेश आ जाएँ तो अलखिदमत वाले और बाकी लोग एक्टिव होने से गुजारिश की है कि और बाकी जो हैं शायद वो भी हमारी बात सुन लें। अच्छा, अब जो सूरत हाल है बाकी तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन ये चूँकि एक ऐसी बात है ना जो जिसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पर कोई कुछ करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं इस पर हुआ, तो मैंने मजबूरन और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जब हादसे हों और एक्सीडेंट्स हो जाएँ, और स्कूल में आग लग गई थी कल, एक और मामला थे, तो ये पहुँचें वहाँ पे, जाएँ अपने लोगों से कनेक्ट करें अपने आप को। अच्छा, अब ये है कि वो और फ़ोटो शूट के लिए नहीं, ये नहीं कि पोज बना के नहीं दें, बस मदद करें लोगों की, और लोग इस वक्त बड़े मुसीबत में हैं। अच्छा, तो बात यह है कि अब जो सूरत हाल है वो तो देखें, ये ख़त आया एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस रजिस्ट्रार साहब ने जवाब भी दिया, बरतानिया की जो हाई कमिश्नर उनका ख़त आया, ये पाकिस्तान का जो मामलात हैं अब ये जा रहे हैं बाहर, पहले भी जा रहे थे बाहर, लेकिन अब प्रॉपर बाहर जाना शुरू हो गए हैं, और जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन मुल्क के अंदर अब ये अच्छा नहीं है, तो भाई इसको कोई ठीक करे ना, इस पूरे सिस्टम को। ये सिस्टम तो एक बिल्कुल आप समझें कि एक ऐसे ही है, बस एक ऐसे ही बैठा हुआ है, और वो ना कोई सोल्यूशन है मईशत के ऊपर, ना कोई सिक्योरिटी का कोई स्ट्रेटजी बन पा रही है, ना कोई और मामला जो असल इश्यूज़ हैं रियासत के, और इनमें से कोई चीज़ आगे नहीं चलेगी ता वक्त ये कि आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ना करें। अक्रॉस द बोर्ड बहुत पैसा लोगों के पास है जो पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं, और जो ये चोरी चकारी टैक्स बचाते हैं, जो माफियाज बनी हुई हैं, और ये सारे, और ये हर जगह है, ये हमारे इंसाफ के सिस्टम के अंदर कम है। फलाने वकील को करो, फलाने जज को, उसके बेंच लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, हर जगह ऐसी जगहों पे है कि बंदा सर चकरा जाए कि यार ये यहाँ पर भी। तो एक सिस्टम को मुल्क के साफ़ करने की ज़रूरत है।